बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। क्या खुरूज-ए-ओदा की खिलाफ वर्जी करने वाले सियाहती वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं? सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जो वजारत दाखिला का ज़ेली इदारा है, कवानीन के मुताबिक मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों के इकामे, खुरूज-ए-ओदा और खुरूज नहाई के इजरा का जिम्मेदार है। मुमलिकत में रिहाइश पजीर गैर मुल्की अफराद जब मुस्तकिल बुनियाद पर अपने मुल्क जाते हैं तो उन्हें फाइनल एग्जिट, जिसे अरबी में खुरूज नहाई कहा जाता है, हासिल करना ज़रूरी होता है, जबकि छुट्टी पर जाने के लिए खुरूज-ए-ओदा लेना होता है। खुरूज-ए-ओदा की खिलाफ वर्जी के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि मुमलिकत में इकामा पर मुकीम था, गुज़श्ता बरस खुरूज-ए-ओदा पर गया मगर वापस नहीं आया। मालूम यह करना है कि क्या आप सियाहती विजिट वीज़े पर सऊदी अरब आ सकता हूँ? सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि खुरूज-ए-ओदा की खिलाफ वर्जी पर मुमलिकत में 3 बरस के लिए पाबंदी आयद की जाती है। खिलाफ वर्जी खिर्ज वल अमयात जिन अफराद पर आयद होती है वो किसी भी दूसरे वीज़े पर जिनमें सियाहती विजिट वीज़ा भी शामिल है मुमलिकत नहीं आ सकते। वाज़ेह है कि सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाजात के कानून के मुताबिक ऐसे इकामा होल्डर्स जो खुरूज-ए-ओदा पर जाते हैं मगर मुकर्रर मुद्दत के दौरान वापस नहीं आते, उन्हें जवाजात के सिस्टम में खिर्ज वल अमयात की कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है। खिर्ज वल अमयात का मतलब यह है कि मुमलिकत से जाकर वापस न आने वाले। इस सूरत में जिन इकामा होल्डर्स को खिर्ज वल अमयात की कैटेगरी में शामिल किया जाता है वो 3 बरस मुकम्मल करने के बाद ही दोबारा किसी वीजे पर सऊदी अरब आ सकते हैं। फैमिली ड्राइवर यानी साए खास के वीज़े पर मुकीम एक शख्स ने सवाल किया है कि छुट्टी के लिए कफील ने खुरूज-ए-ओदा लगाया था मगर मुकर्रर वक्त पर सफ़र नहीं कर सका। अब खुरूज-ए-ओदा इस्तेमाल करने की मोहलत ख़त्म होने में 2 दिन बाकी हैं। कफील का कहना है कि छुट्टी 1 माह आगे बढ़ा दो। क्या इस सूरत में खुरूज-ए-ओदा की मुद्दत में तोसी कराई जा सकती है जबकि इसे इस्तेमाल न किया गया हो? सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि खुरूज-ए-ओदा वीज़े के लिए दी गई मुद्दत के दौरान उस पर सफ़र करना ज़रूरी है। अगर सफ़र करने का इरादा मुलतवी या मनसूख कर दिया जाए, इस सूरत में यह लाजमी है कि मुकर्रर मुद्दत के दौरान इसे कैंसिल कराया जाए। खुरूज-ए-ओदा को मुकर्रर मुद्दत के अंदर कैंसिल न कराने की सूरत में 1000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है, जबकि मुकर्रर मुद्दत के अंदर कैंसिल कराने पर कोई जुर्माना नहीं किया जाता। एक बार जारी होने के बाद खुरूज-ए-ओदा की मुद्दत में तब्दीली नहीं कराई जा सकती और न ही जमा शुदा फीस जिसके मुकाबिल में खुरूज-ए-ओदा वीज़ा हासिल किया गया है रिफंड करना मुमकिन है, न ही फीस दोबारा इस्तेमाल की जा सकती है। ट्रैफिक कानून की 16 ऐसी खिलाफ वर्जियाँ जिन पर जुर्माना 10,000 रियाल तक। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि ट्रैफिक कानून के तहत 16 खिलाफ वर्जियाँ ऐसी हैं जिनके इर्तिकाब पर इदारा गाड़ी जब्त कर लेता है। अकाज अखबार के मुताबिक महकमा ट्रैफिक का कहना है कि खिलाफ वर्जी पर कम अज़ कम जुर्माना 150 रियाल और इंतहाई जुर्माना 10,000 रियाल है। तहम इंतहाई जुर्माने का फैसला ट्रैफिक अथॉरिटी के जरिए ही मुमकिन है। महकमा ट्रैफिक ने मजीद कहा है कि किसी और गाड़ी की नंबर प्लेट इस्तेमाल करना, गाड़ी के चेस नंबर मिटाना या उसे हटाने की कोशिश करना ऐसी खिलाफ वर्जियां हैं जिनमें से हर एक पर जुर्माना 5,000 रियाल और इंतहाई जुर्माना 10,000 रियाल है। इलावाजी इनमें से हर एक खिलाफ वर्जी पर महकमा गाड़ी को अपनी तहवील में लेता है और जुर्माना अदा किए बगैर गाड़ी मालिक के हवाले नहीं की जाती। याद रहे कि महकमा ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों और जुर्माने के हवाले से चार्ट जारी किए हुए है। सऊदी अरब में 3.5 लाख मुतलका ख़वातीन तलाक के असबाब क्या हैं? सऊदी माहिर समाजियात तलाल अल नाशरी ने कहा है कि मुआशरे में तलाक के बढ़ते हुए वाक़यात पर रिसर्च की ज़रूरत है। सबक वेबसाइट के मुताबिक तलाल अल नाशरी ने बताया कि 2022 के हवाले से महकमा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में मुतलका ख़वातीन की तादाद 3.5 लाख हो चुकी है। ये एदाद शुमार अलार्मिंग है। उन्होंने कहा कि मुतलका ख़वातीन की तादाद इस बात का तकाजा करती है कि यूनिवर्सिटियों के माहिरीन ज़हनी और समाजी पहलुओं को मद्देनजर रखकर तलाक के असबाब दरियाफ्त करें और सूरत हाल का गहराई से जायजा लें। उन्होंने कहा कि ये जानने की कोशिश करें कि आखिर तलाक की शरह इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है, मसले का हल क्या हो सकता है और तलाक के बढ़ते हुए वाकयात को कैसे रोका जा सकता है। तलाल अल नाशरी का कहना है कि इस बात की जरूरत है कि शादी से कबल मंगनी करने पर खुसूसी कोर्स कराए जाएं, नए जोड़े को रिश्ता जोजियत की अहमियत, जरूरत और उसे बरकरार रखने में मुआवन मुहर्रिकात से आगाह किया जाए। उनका कहना था कि वजारत इंसाफ के माहिरीन की निगरानी में कौमी प्लेटफॉर्म का क़याम जरूरी है। इस प्लेटफॉर्म पर रस्म व रवाज और जहन और मजाज से हम आंग अफराद लड़के लड़कियों के वालिदैन से मिलकर रिश्ते की कार्रवाई कराने में मददगार बने और शादी के बाद इख्तलाफात की सूरत में उन्हें कम कराने में ताउन कर सकें। उन्होंने तलाक की शरह बढ़ने के आम असबाब के हवाले से बताया कि जोड़े के दरमियान एतमाद का फुकदान, ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद बड़ी वजह है। माली मसाइल भी तलाक का बाइस बन रहे हैं। नए जोड़े आमदनी के जराए में कमी पर भी तलाक का फैसला कर लेते हैं। नशे की लत भी तलाक के असबाब में से एक है। सऊदी माहिर समाजी
مرجعات نے کہا ہے کہ رشتہ داروں کی مداخلت بھی طلاق کا باعث بن رہی ہے۔ اولاد کے نہ ہونے سے بھی فریقین طلاق کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ تھی اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔